सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, टोटल आपके प्रश्न पत्र में 12 प्रश्न होंगे जिनका सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को अगर आप जो भी बच्चा लास्ट तक देखेगा 100 में 100 लेकर आएगा, इसकी 100% गारंटी मैं लेता हूं। दोस्तों शुरू हो गई तैयारी 24 फरवरी की। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो आज की इस वीडियो से 100 नंबर इंग्लिश में आपका जरूर पक्का हो जाएगा। दोस्तों अगर तो यही 24 फरवरी को आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, और अगर आप सिर्फ इतना पढ़ लेते हो तब भी आपका 100 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में जो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं 24 फरवरी को यही आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज की इस वीडियो में जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और 24 फरवरी को इसके आने के 100% चांसेस है। और सभी प्रश्नों को मैं आपको बारीकी से बताऊंगा कि किसमें आपको क्या तैयार करके जाना है, ताकि 24 फरवरी को जाकर आप वही छाप दो। क्योंकि दोस्तों यही आने वाला है 24 फरवरी को, जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। 2023 के अगर आप छात्र हैं तो 24 फरवरी को सब धुआं धुआं कर दो, क्योंकि आज की इस वीडियो में जो तरीका आपको, जो चीजें मैं आपको बताऊंगा 24 फरवरी की वही पूछी जाएंगी। ठीक है, तो अगर आप भी अभी तक भटक रहे हो कि इंग्लिश में क्या तैयार करें, कुछ समझ में नहीं आता, 24 फरवरी से पेपर भी है, तो इधर उधर भटकने की कोई भी जरूरत नहीं। आज की इस वीडियो से 100 नंबर बिल्कुल आपका पक्का होगा, क्योंकि दोस्तों सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कि किस प्रश्न में आपको क्या तैयार करके जाना है, ताकि आप जो तैयार करके जाओ और 24 फरवरी को वही पूछा जाए, ताकि आप अच्छे से उसे लिख कर आओ और 100 में 100 लेकर आओ। ठीक है, तो आज की ये वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है। जितने भी कमजोर छात्र हैं आज की इस वीडियो को अंत तक अगर देख लेते हैं तो उन्हें 100 में 100 लाने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि आज की इस वीडियो में बहुत ही बारीकी से मैं सब कुछ आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाते हुए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न होगा, क्वेश्चन नंबर 1 आपके बोर्ड पेपर में देखने को मिलेगा, अनसीन पैसेज, जो कि बाबू 15 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, तो अनसीन पैसेज में आपको क्या तैयार करना है, इसका एक सटीक सा इलाज है। बाबू ध्यान से समझना आज की इस वीडियो को, इसका एक सटीक सा इलाज है। इसके लिए आपको करना क्या है, किसी भी पैसेज को उठाइए और उस पैसेज से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों का सॉल्यूशन कीजिए। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा, जिसके नीचे आपके उसी पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और उन क्वेश्चन का आंसर उसी अनसीन पैसेज में छुपा होगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, प्रैक्टिस करना है। किसी अनसीन पैसेज को आप उठाइए और उसके नीचे दिए गए क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करें। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे 15 नंबर आपके मुट्ठी में हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों सरल बहुत ही है और नंबर बहुत ही ज्यादा है, तो आप इसे बिल्कुल भी मत छोड़ना, प्रैक्टिस जिसकी आप करते रहिए। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्लियर हो गया बाबू। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे 3 आर्टिकल लिखने के लिए दिया जाएगा। 3 आर्टिकल आपको दिया जाएगा, उन 3 आर्टिकल में से किसी एक आर्टिकल को लिखना होगा, जिसके लिए बाबू आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। बहुत ही ज्यादा नंबर दिया जा रहा है अब की बार। ठीक है, तो आर्टिकल लिखने के लिए सिर्फ ये 3 आर्टिकल तैयार कर लो जो मैं आपको बता रहा हूं। इससे बाहर 24 फरवरी को एक भी नहीं आने वाला, इसमें से एक ना एक आपके 24 फरवरी को जरूर देखने को मिलेगा इंग्लिश के पेपर में। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों वो क्या है, गेम वैल्यू। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम वैल्यू, इस पर आर्टिकल आपको तैयार कर लेना। सभी का सॉल्यूशन हम आपको देंगे बारी बारी से। ठीक है, उसके बाद देखिए पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको छोड़ना नहीं है। इन तीनों को बिल्कुल रट डालिए, इनमें से एक ना एक आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, इंडिया ए लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, इंडिया ए लैंड ऑफ ए नेचुरल ब्यूटी। ठीक है, तो ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन तीनों आर्टिकल को तैयार कर लेना, और अगर आपके पास समय बचता है तो
एम ऑफ लाइफ पर भी आप तैयार कर लेते हो। इतना अगर आप तैयार कर लिए ना बाबू तो 10 नंबर आपका कोई भी काट नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्लियर हो गया कि आर्टिकल आपको कौन कौन सा तैयार करना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा जाएगा, ठीक है। सिर्फ ये तीन लेटर आपको इसमें दिए जाएंगे, उन तीनों लेटर में से किसी एक लेटर को आपको लिखना होगा। तो देखिए सिर्फ आप ये 3 लेटर तैयार कर लीजिए जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। 10 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, कोई भी इसे काट नहीं सकता। क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 3 आर्टिकल दिए जाएंगे, उन तीनों में से किसी एक आर्टिकल को आपको लिखना होगा। तो आप सिर्फ और सिर्फ ये 3 आर्टिकल तैयार करके जाइए, 24 फरवरी को यही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, 100% गारंटी के साथ मैं कहता हूं, ठीक है। तो आर्टिकल कौन सा आपको तैयार करना है, सबसे इंपॉर्टेंट जो हर साल लगभग पूछा जाता है, राइट ए लेटर टू द एडिटर, ठीक है। राइट ए लेटर टू द एडिटर ब्रेक डाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी, यानी ब्रेक डाउन ऑफ वाटर सप्लाई वाला जो आर्टिकल है, जो लेटर है बाबू, इसे आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। इस लेटर को आपको जरूर तैयार करके जाना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट ए लेटर टू द एडिटर ब्रेक डाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। इसमें कहा क्या जा रहा है कि आपके लोकेलिटी में होता आपके क्षेत्र में जो पानी की समस्या बार बार होती है, उस समस्या की शिकायत करने के लिए किसको पत्र लिखना है, टू द एडिटर, यानी एडिटर कहते हैं समाचार पत्रों वालों को, ठीक है। तो समाचार पत्रों को आपको एक पत्र लिखना है कि आपके शहर में, आपके क्षेत्र में बार बार पानी की समस्या हो रही है, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा आर्टिकल जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अबाउट बैन लाउड स्पीकर ड्यूरिंग एग्जाम टाइम। ये आर्टिकल आपसे कई प्रकार से घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जहां पर आपको लाउड स्पीकर, बैन लाउड स्पीकर का वर्ड आए वहां पर समझ लेना कि यही आर्टिकल आपको लिखना है। राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अबाउट बैन लाउड स्पीकर ड्यूरिंग एग्जाम टाइम। कहीं कहीं पर लिखा होता है राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रेस्ट्रिक्शन ऑफ लाउड स्पीकर एट लेट नाइट। तो सेम, दोनों सेम ही है, आप चाहे वो तैयार करें चाहे ए। तो अगर आपसे वो अगर पूछा जाएगा फिर भी इसका आंसर यही आपको लिखना होगा, अगर ए भी ये पूछा जाएगा फिर भी इसका आंसर एक ही होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए लास्ट वाला आर्टिकल आपको क्या तैयार करना है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। राइट ए लेटर to the editor of a national daily showing your concern regarding to the spate of crime committed by teenagers, यानी किशोरों द्वारा जो अपराध हो रहे हैं उन अपराध की शिकायत आपको किससे करनी है, शिकायत को आपको किसमें बताना है, नेशनल डेली शोइंग, यानी नेशनल डेली स्विंग एक समाचार पत्र का नाम है जिसमें आपको अपनी शिकायत को बताना होगा और ये शिकायत कहां पहुंचेगी, उच्च अधिकारियों तक पहुंचेगी, ठीक है। तो ये 3 आर्टिकल आपको तैयार करके जाना है। स्क्रीनशॉट आप फटाफट तरीके से ले लीजिए, स्क्रीनशॉट, पहला स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद ये वाला ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर पीडीएफ की झंझट खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 और 5वां, एक ग्रामर सेक्शन का होता है। इसमें आपसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कंपैरेटिव डिग्री के कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर यहां से आपका 10 नंबर होगा। तो ये मैं आपको दोस्तों इसकी एक ही उपाय बताता हूं कि डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसकी जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप इसे अच्छे तरीके से लिख सकेंगे, ठीक है। तो इसके प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करिए, क्योंकि दोस्तों ये सब रटने वाली चीजें नहीं है, ये सब रटने वाली चीजें नहीं, ये सब प्रैक्टिस पर आधारित होती हैं। तो प्रैक्टिस आपको करना है डायरेक्ट, इनडायरेक्ट की, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, कंपाउंड सेंटेंस की, कंपैरेटिव सेंटेंस की। 10 आप डायरेक्ट इंडायरेक्ट तैयार कर लीजिए, 10 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, 10 आप सभी को तैयार कर लीजिए। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, ऐसा नहीं आपको याद करना है, सिर्फ आप 10 प्रैक्टिस कर लीजिए, 10 नंबर आपको लाने
से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, तो चौथा पांचवा प्रश्न क्लियर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6वें में आपसे पूछा जाता है ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, यानी आपको एक हिंदी का एक पैराग्राफ दिया जाएगा जिसका ट्रांसलेशन आपको इंग्लिश में करना होगा, जिसके लिए आपको 5 नंबर दिए जाएंगे बाबू। ठीक है, तो 5 नंबर आपको दिए जाएंगे ट्रांसलेशन में। इसके लिए आपको ट्रांसलेशन, किसी भी ट्रांसलेशन को आप उठाइए, उसकी प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि दोस्तों ट्रांसलेशन कोई भी आपको नहीं बता सकता कि यही ट्रांसलेशन आएंगे। ठीक है, तो ट्रांसलेशन में एक चीज आपको तैयार करना, जितने भी पुराने पर इतिहास वाले ट्रांसलेशन है उसे आपको याद करके जाना है, क्योंकि दोस्तों प्राचीन और इतिहास वाले जो ट्रांसलेशन है होते हैं वही आपके इंग्लिश में ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको इसको तैयार कर लेना। उसके बाद देखिए अगले प्रश्न में आपको क्या तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 7 आता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि आपका प्रोज से होगा। जी हाँ दोस्तों, प्रोज से आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको लिखने रहेंगे, दिए तो रहेगा 3, लेकिन उसमें से 2 ही आपको लिखना होगा, जो कि 4 नंबर को होगा। टोटल आपके यहां से 8 नंबर बन रहे हैं। अब इस 8 नंबर के लिए आपको क्या क्या तैयार करना है, सिर्फ ये 3 तैयार कर लो जो मैं बता रहा हूं। इससे बाहर एक भी अगर आ गया तो मैं यूट्यूब छोड़ दूंगा। ठीक है, देखिए द लास्ट लेसन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, द लास्ट लेसन। इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए, इसको भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद देखिए डीप वाटर वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। डीप वाटर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसके भी आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद देखिए द लास्ट स्प्रिंग, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये 3 तैयार कर लो, यहां से 8 नंबर टोटल आपका पक्का हो जाएगा। अब वहीं पर क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जाता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये भी प्रोज से होता है, जो कि बाबू 7 नंबर का होता है। एक क्वेश्चन आपको लिखना होगा, जिसके लिए टोटल आपको 7 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए सेम वही चीजें आपको तैयार कर लेना। इसमें द लास्ट लेसन के जितने भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन उसे तैयार कर लो, डीप वाटर के तैयार कर लो, द लास्ट स्प्रिंग के तैयार कर लो। इन्हीं में से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, इसकी 100% गारंटी मैं लेता हूं दोस्तों, यही आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा ही जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या पूछा जाएगा, 1 स्टेंजा एंड क्वेश्चन आंसर दैट फॉलो। आपको एक स्टेंजा दिया जाएगा या आपको एक पोयम दी जाएगी, उस पोयम के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन का आंसर देना होगा। यानी आपको एक स्टेंजा दिया जाएगा, उसके नीचे कुछ प्रश्न होंगे, उन प्रश्नों का आपको आंसर लिखना होगा। तो इसके लिए आपको 6 नंबर दिए जाएंगे। अब इस 6 नंबर के लिए क्या क्या तैयार करना है, सिर्फ ये 3 तैयार कर लो, इससे बाहर एक भी आने वाला नहीं है। ठीक है, देखिए माई मदर एट 66, इसका आप स्टेंजा तैयार के लिए इसमें इसकी पोएम का अर्थ सहित आप इसे तैयार कर ले। क्वेश्चन आंसर भी इसका तैयार कर लो। ए थिंग ऑफ ब्यूटी, इसे भी आप तैयार कर लो, इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। कीपिंग क्वाइट, दोस्तों इन्हीं में से आपके बोर्ड एग्जाम में एक ना एक पोएम जरूर देखने को मिलेगी, इसकी 100% गारंटी मैं लेता हूं। तो आप इसे तैयार करके जरूर जाइएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप जल्दी से ले लीजिए। उसके बाद देखिए चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा जाएगा सेंट्रल आइडिया, जो कि 4 नंबर का होगा। अब सेंट्रल आइडिया के लिए आपको क्या क्या तैयार करना है, ध्यान से समझना इस वीडियो को। ठीक है, देखिए सेंट्रल आइडिया के लिए आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है माई मदर एट 66, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ये 2 आप तैयार करके जाइए, इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। 4 नंबर आपका तुरंत पक्का हो जाएगा। माई मदर एट 66, इसका आना तो कंफर्म है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी, अगर ए थिंग ऑफ ब्यूटी नहीं आया तो माई मदर एट 66 का जरूर आएगा, और अगर माई मदर 66 का नहीं आया तो ए थिंग ऑफ ब्यूटी का जरूर आएगा। ठीक है, तो आपको ये तीनों तैयार कर लेना है, माई मदर एट 66, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, इन दोनों को तो याद करना कंपलसरी है। अगर आपके पास समय बचता है तो आप कीपिंग क्यूट का भी तैयार कर लीजिए। ठीक है,
उसके बाद देखिए, चलिए हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 11वें में आपसे क्या पूछा जाएगा। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। जिस तरह से आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन प्रोज में पूछा जाएगा, उसी सेम तरह 11वें प्रश्न में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा सप्लीमेंट्री से। ये भी 8 नंबर का आएगा। अब इसके लिए बाबू आपको क्या तैयार करना है, चलिए वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है द थर्ड लेवल और द टाइगर किंग, ये दोनों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों अगर आप तैयार कर लेते हो तो 8 नंबर आपका समझ लो पक्का हो गया। ठीक है, तो आपको इन तीनों के प्रश्न को तैयार करके जाना है, द थर्ड लेवल वाले चैप्टर के, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता दूं, सभी पूरी किताब रटने से ज्यादा अच्छा है सिर्फ 3 ऐसे चैप्टर को आप तैयार कर लो जिनमें से हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर द थर्ड लेवल से एक क्वेश्चन पूछा गया तो इनमें से आपका नहीं पूछा जाएगा और कोई एक क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, अगर द थर्ड लेवल का नहीं आया तो द टाइगर किंग का जरूर आएगा, द टाइगर किंग का नहीं आया तो जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। तो इसलिए अगर आप ये तीनों तैयार करे रहेंगे तो कहीं से भी पूछ लेगा तो आप उसका आंसर आसान तरीके से दे ले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे क्या पूछा जाएगा, लास्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सप्लीमेंट्री से पूछा जाएगा। जिस तरह से प्रोज का क्वेश्चन था उसी तरह से सप्लीमेंट्री वाला 11वां और 12वां क्वेश्चन है। तो इसके लिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए सेम वही चीजें तैयार करनी है जो आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए तैयार करनी है। द थर्ड लेवल ये भी आपको तैयार कर लेना है, इसका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है 7 नंबर का। और द टाइगर किंग ये भी आपसे पूछा जा सकता है, द जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। अगर आप ये तीनों चैप्टर के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन याद कर लिए तो 8 7 15, 8 और प्लस 7 15 नंबर आपके जरूर पक्के हो जाएंगे, इसको कोई नहीं काट सकता। ठीक है, जितने भी चीजें आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया है, जो भी बच्चा इसे याद करेगा तो मैं गारंटी कहता हूं कि इमराज भी उसे फेल नहीं कर सकता। जो चीजें आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया है, अगर कोई अनपढ़ भी इसे तैयार कर लेगा तो उसे यमराज के दादा भी फेल नहीं कर सकता। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट एक ही है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करो ताकि अब की बार कोई भी बच्चा फेल नहीं हो पाए। क्योंकि दोस्तों महंगाई बहुत ज्यादा है और घर वालों की फीस को जाया मत कीजिए, उनकी एक बार की फीस से ही आप पास हो जाओ ताकि वो भी खुश हो और आपका भविष्य भी उज्जवल हो सके। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। और दोस्तों मिलते हैं आपसे किसी और अच्छे से धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।